मैंने देखा ध्रुव राठी का वीडियो जिसमें ध्रुव राठी एनालाइज करते हैं एनिमल मूवी को और उसके रिगार्डिंग उनका जो ओपिनियन है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एनालाइज किया है एनिमल मूवी को उसके अंदर बहुत सारे फ्लक्चुएशंस है और जिसकी वजह से इसे काउंटर करना इंपॉर्टेंट है। इसे काउंटर नहीं किया गया तो लोगों की तरफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और जो मैं नहीं चाहता कि पहुंचे। और डीप सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग ध्रुव राठी के पास मिसिंग है क्योंकि वो फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, जिसकी वजह से हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लॉजिकल फैलेसीज और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उनके कंटेंट को लेकर, ना कि उनके ऊपर कोई पर्सनल अटैक कर रहा हूँ या उनके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ बोलना चाहता हूँ जो कि अनकंफर्टेबल हो। दैट इज समथिंग विच इज़ माई पॉइंट रिगार्डिंग दिस। तो सबसे पहली चीज़ है जिसे काउंटर करना पड़ेगा वो है वन साइडेड ओपिनियन। ध्रुव राठी यहाँ पे प्री कंसीव्ड नोशन के साथ एनिमल मूवी को जज कर रहे हैं कि दिस मूवी इज बैड ओनली। वो एक ही साइड से यहाँ पे देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इस मूवी की एक दूसरी साइड भी है। कई लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है, उनके पीछे भी कुछ लॉजिकल रीजंस होंगे जिसकी वजह से ये मूवी कई लोगों को पसंद आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के फिल्म क्रिटिक्स को ये मूवी पसंद नहीं आ रही है, दूसरे ऐसे भी फिल्म क्रिटिक्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनको ये मूवी पसंद आ रही है। तो यहाँ पे ध्रुव राठी सिर्फ उन्हीं फिल्म क्रिटिक्स को एड्रेस कर रहे हैं जिनको ये मूवी पसंद नहीं आई है, जो कि बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में है। सबसे कम अमाउंट ऑफ ऐसे क्रिटिक्स है जिनको एनिमल मूवी नहीं पसंद आई है। पर ज़्यादातर जो क्रिटिक्स है, जो सिनेमा को अंडरस्टैंड करते हैं, जो कई सारे फिल्म्स देखते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, उनका ओपिनियन यही है कि ये मूवी अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है और ये मूवी फाइनेंशियली भी अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो इससे ये सारे पॉइंट्स प्रूफ हो जाते हैं कि दिस मूवी इज डूइंग समथिंग राइट। दैट्स द रीजन व्हाई पीपल आर लाइकिंग इट एंड एंजॉइंग इट। और अगर ये मूवी इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती तो इतने सारे मास लेवल पे लोग इस मूवी को देखने नहीं जाने वाले थे। दैट इज समथिंग विच इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और हाँ, अगर ध्रुव राठी ने ये बोला होता कि आप दोनों साइड के ओपिनियंस एक बार देख लो और उसके बाद अपना एनालिसिस कर लो और फिर आप डिसीजन लो कि मूवी देखना है या नहीं देखना है, तो उनका डिसीजन सही होता और उस चीज़ पे मैं उनके साथ एग्रीमेंट प्रेजेंट करता इस वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक साइड का ओपिनियन देके थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी है। दूसरी चीज़, ध्रुव राठी ने यहाँ ये बोला है कि गोर और जो स्लैशर जॉनरा है, इस जॉनरा के रिलेटेड उन्होंने ये बोला है कि ऐसा जॉनरा एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए या इस तरह की मूवीज जो देखते हैं वो लोग साइकोलॉजिकली फ्लॉड है। दैट इज समथिंग विच इज नॉट अ रियली राइट थिंग टू टेल, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गोर जॉनरा है और जो स्लैशर जॉनरा है उसकी मूवीज बनती है, हॉरर मूवीज भी बनती हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑडियंस है और वो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि वो ऑडियंस एग्जिस्ट नहीं करती। क्या वो सारी ऑडियंस क्रिमिनल है? क्या वो सारी ऑडियंस साइकोलॉजिकली फ्लॉड है? क्या उन सारी ऑडियंस के पास ये चॉइस नहीं है कि वो अपने मनपसंद जॉनरा का कंटेंट देख सके? यहाँ पे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, आपको ये फ्रीडम दिया गया है कि आप किसी भी जॉनरा के कंटेंट को देख सकते हो और यू आर गिवन कंप्लीट राइट टू इट। अनटिल एंड अनलेस आपकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, आप किसी भी जॉनरा के कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो और आपके लिए स्पेसिफिकली जॉनरा बेस्ड कंटेंट बनाया जाता है। तो यार ये काउंटर आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल बैठता ही नहीं है यहाँ पे कि ध्रुव राठी ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक बच्चे की स्टोरी वो बता रहे हैं, उसके अंदर जो कि उन्होंने बनाया है एआई जनरेटेड इमेजेस का यूज़ करके कि ये बच्चा अगर ये मूवी देखेगा तो इसके ऊपर बेकार असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया है इंडियन सेंसर बोर्ड ने, जिसकी वजह से ये मूवी सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए ही बनाई गई है। लेकिन हाँ, मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ कि अगर कोई एक बच्चा है जिसने गलती से ये मूवी देख ली है, डाउनलोड करके देख लिया अपने फ़ोन में, या तो फिर थिएटर में उसको किसी तरह से एंट्री मिल गई और वो जाके देख लेगा इस मूवी को, तो हाँ यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसे कितने केसेस आपको देखने मिलेंगे? बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल। और ये चीज़ तो यहाँ पे थिएटर्स के अंदर भी है। यहाँ पे जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी थिएटर्स के अंदर आधार कार्ड देखने के बाद ही एंट्री मिल रही है। तो यार बहुत कम चांसेस होते हैं कि 18+ लोगों तक ये मूवी पहुँचेगी। और पेरेंट्स को भी ये अवेयरनेस होना चाहिए कि यहाँ पे उन्हें इस मूवी से अपने बच्चों को दूर रखना है। दैट इज समथिंग विच इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर्स एज एन ऑडियंस। जो ऑडियंस है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए यहाँ पे मूवी मेकर बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया जाना चाहिए और यहाँ पे मूवी मेकर की कोई गलती भी
नहीं है, उन्होंने तो ए सर्टिफिकेट के साथ ही मूवी रिलीज की है। एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इट इज प्रमोटेड विथ वॉयलेंट सीरियस एक्शन। ये कहा गया है ध्रुव राठी जी के द्वारा कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉयलेंस है इसके अंदर। तो ध्रुव राठी जी ने नेटफ्लिक्स के ऊपर वीडियो तो बनाया था जिसमें उन्होंने सीक्रेट गेम्स को प्रमोट किया था। सीक्रेट गेम्स तो एकदम लवी डवी मूवी है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स दिखाए गए हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी वॉयलेंस जैसी कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती, न्यूडिटी जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। तो किस तरह से ध्रुव राठी ने इन वीडियोस को प्रमोट किया था, क्योंकि इन वीडियोस के ऊपर ध्रुव राठी जी को एक चेक मिलता है जो कि नेटफ्लिक्स से आ जाता है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा अच्छा फील होता है, जिसकी वजह से वो इस तरह के वीडियोस बना देते हैं नेटफ्लिक्स के लिए, जिसमें वो लोग वायलेंट मूवी को भी एक बार सपोर्ट कर देते हैं, पुश कर देते हैं और बोलते हैं जनता को कि आपको देखना चाहिए, ये कितनी बढ़िया है सीक्रेट गेम्स, इसमें जो वायलेंस दिखाया गया है वो पवित्र वायलेंस है। अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया है उसे पवित्र वायलेंस होने का। लेकिन जो बाकी जो वायलेंस होता है मूवीज के अंदर, जैसे कि एनिमल मूवी के अंदर वायलेंस दिखा दिया, तो ये अपवित्र वायलेंस है। इस वायलेंस को देखना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतकारी है और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर इस तरह की वायलेंट मूवीज़ को लोगों ने देख लिया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्लीट फ्लॉड लॉजिक है यहाँ पे, और इस तरह से मूवी की अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल की है, इस चीज़ का भी पता चलता है। ध्रुव राठी अगर यहाँ पे सीजन रिव्यूअर होते वो कभी भी इस तरह का रिव्यू प्रेजेंट नहीं करते। मैं यहाँ पे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो एक फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते और लिटरेचर बैकग्राउंड से भी नहीं आते, इसीलिए उनका जो क्रिटिसिज्म है वो ओके मानता हूँ मैं एक तरह से। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट की है, तो उनके बारे में सही इंफॉर्मेशन देना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ध्रुव राठी जी ने यहाँ पे सीक्रेट गेम्स को प्रमोट किया था, गैंग्स ऑफ वासेपुर को प्रमोट किया था, अनुराग कश्यप को वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी फिल्म मेकिंग को ये बोलते हैं कि वो एक कल्ट सिनेमा है। तो उसके अंदर तो वायलेंस है, उसके अंदर तो न्यूडिटी है, उसके अंदर तो बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक सीन्स है, उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि वुमन को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखा दिया कि नहीं यार यहाँ पे तो वुमन को एकदम बारबी की तरह ज़बरदस्त ग्लोरिफिकेशन दिया है, ऐसा भी नहीं है। उन मूवीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें वुमन के ऊपर भी वायलेंस दिखाया गया है, और फिर भी इस चीज़ को वो उन्होंने प्रमोट किया है विदाउट एनी इश्यूज। और यहाँ पे उनकी टू साइडेड हिपोक्रेसी दिखाई दे जाती है कि एक साइड तो वो सेक्रेट गेम्स को प्रमोट भी कर लेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वुमेन के अगेंस्ट है, हिपोक्रेटिकल है, और दूसरी साइड इस चीज़ को भी प्रमोट कर लेंगे, इस चीज़ को भी बोलना चाहेंगे कि एनिमल में दिक्कत है। भाई एनिमल में अगर दिक्कत हो जाएगी वुमेन के अगेंस्ट तो हम बोलेंगे, लेकिन सीक्रेट गेम्स में कुछ भी दिखाओ वो सब हमको पसंद है, इसीलिए हमको चेक आ जाता है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल एन एक्सेप्टेबल थिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बारबी एक मूवी थी जिसके अंदर मेल बैशिंग की गई थी, ठीक है। उसके अंदर उस लेवल पे जाके मेल्स को बैश किया गया था जिस लेवल पे जाके शायद सोच भी नहीं सकते ज़्यादातर लोग, और ये मेल्स के रिगार्डिंग और मेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बारबी एक मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन उस चीज़ पे तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन जब फीमेल्स की रिगार्डिंग थोड़ी सी भी कुछ भी चीज़ हो जाती है जैसे कि एनिमल मूवी में हो गई, तो इसके रिगार्डिंग ध्रुव राठी ने बोला कि नो, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई लव बारबी बट आई कांट लव एनिमल। जबकि बारबी एक ऐसी मूवी है जो कि फीमेल फैंटेसी को पूरी तरीके से सेलिब्रेट करती है, उसे ग्लोरीफाई करती है, जिसकी वजह से फीमेल ऑडियंस को वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और उसी तरह से जो एक मेल फैंटेसी होती है उस मेल फैंटेसी को सेलिब्रेट करते हुए, उसे ग्लोरीफाई करते हुए एक थोड़ा सा फील गुड एक्सपीरियंस मेल ऑडियंस को भी मिल जाए, उसके लिए एक मूवी बनाई है संदीप रेड्डी मांगा ने। लेकिन यहाँ पे अगर मेल्स अपनी फैंटेसी को फुलफिल करे और एक मूवी को एंजॉय करे तो यहाँ पे ध्रुव राठी जी को अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि उनको इस चीज़ों से दिक्कत है कि इस मूवी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें दिखाई गई हैं, एंड दैट इज समथिंग वेयर द लॉजिक इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और इस लॉजिक को किस तरह से बीट करे ये चीज़ तो मेरे को भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यार यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ध्रुव राठी जी की बात का, और ये चीज़ समझना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और अगली एक और मैं बात करूं तो अब तक दुनिया में जितना भी लिटरेचर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी जी, उस लिटरेचर के अंदर बिल्कुल भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर वायलेंस नहीं होना चाहिए तो जो शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा है या ऑथेलो लिखा है, कितने सारे ड्रामास लिखे हैं, सारे के सारे शेक्सपियरियन ड्रामास के अंदर आपको देखने मिलता है कि बहुत सारा वायलेंस है। और उन ड्रामास से ही इंस्पायर होकर आगे जाके दुनिया भर में मूवीज बनी है। लिटरेचर से ही तो इंस्पायर्ड होते हैं सारे के सारे ये जो मूवीज आप देख रहे हो फिल्म्स के अंदर, उनके अंदर तो भर भर के वायलेंस है और लोग उन्हें पढ़ना भी पसंद करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं और लोगों की साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है इन सारी चीज़ों को समझते हुए। लेकिन यहाँ पे ध्रुव राठी जी बोलते हैं कि फिल्मों में वायलेंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जबकि वो एक रियलिटी ऑफ लाइफ है। वायलेंस इस दुनिया में एक रियलिटी है और फिल्म क्या है, वो एक आईना है जो कि सोसाइटी को सामने दिखाता है, ठीक है। तो उस आईने में अगर वायलेंस नहीं होगा तो ये आईना गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और जिस तरह और अगर ये गलत इंफॉर्मेशन लोगों में पास होगी तो दिक्कत होगी, जिसकी वजह से समाज का एक रियलिस्टिक सच्चा ट्रू चित्रण नहीं किया जा पाएगा। अगर ये चीजें ना हो पाई तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिल्मों को एज इट इज देखना सीखना पड़ेगा। ऑडियंस को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये एक मूवी है, ना कि इससे आपको कोई रियल लाइफ में इंस्पिरेशन लेना है और ना ही इसका जो एक्टर है उसके पीछे पागल हो जाना है, ना ही इसकी जो एक्ट्रेस है उसके पीछे कोई पागल हो जाना है या उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लगा है। इट्स जस्ट अ मूवी। अगर आपको देखने में मजा आ रहा है उसे आप अच्छे से देखो, एंजॉय करो, उसका म्यूजिक अच्छा है उसे भी एंजॉय करो, सुन के एंजॉय करो, अपने सेंसेस को प्लीज करो और उसके बाद उस मूवी को पीछे छोड़ दो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। दैट इज समथिंग विच इज द ब्यूटी ऑफ मूवी। वो एक एक्सपीरियंस है जो कि आप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए लेते हो, ना कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लेने वाले हो, या कोई ऐसा भी एक्सपीरियंस नहीं है कि ये आप अपनी लाइफ में पूरा इम्प्लीमेंट करके रख दोगे। और इतना बड़ा कोई भी एक मूवी किसी की भी लाइफ में चेंज नहीं लाती। दैट इज समथिंग विच इज रियली अ राइट थिंग टू से। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी को देखने वाली जितनी भी ऑडियंस है वो सारी की सारी साइकोलॉजिकली फ्लॉड है। नो, इट इज नॉट एट ऑल अ राइट थिंग टू से। बल्कि अगर ध्रुव राठी जी ने ये कहा होता कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे फिल्म को देख के लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, तो वो पूरी दुनिया में है। फिल्म को बिना देखे क्या, जब तक दुनिया में फिल्में नहीं आई थी, ड्रामास नहीं आए थे, उससे पहले भी दुनिया में क्राइम्स होते थे, अभी भी क्राइम होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। फिल्मों से उनका कोई लेना देना नहीं है और ये चीज को समझना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो हमारी सोसाइटी है वो कंप्लीटली परफेक्ट सोसाइटी है, नहीं, हमारी सोसाइटी में भी कई सारे दिक्कतें हैं और ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिसमें वुमन को राइट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, तो उसको हम काउंटर करते हैं। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिसमें मेन को राइट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उनको भी काउंटर किया जाता है। लेकिन अगर हम ये जनरलाइज करके रख दें कि ये जो मूवी देखने वाली ऑडियंस है वो सारी की सारी टॉक्सिक है, वो सारी की सारी मेल शॉविनिस्ट है, तो दैट इज समथिंग विच इज रियली अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह की प्रॉब्लम्स को काउंटर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समाज में भी बहुत सारी गलतियां हैं, उनको भी हम काउंटर करने के लिए इवेंचुअली वर्क किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल, एवरीवन इज डूइंग समथिंग, बट इट इज नॉट दैट यू कैन स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड अपने जो विम्स है, फैंटेसीज है, उन चीज़ों को आप लोगों के सामने बता रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी आइडियोलॉजी सुपीरियर है, आप और इसकी वजह से आप ये फ्लॉड थिंकिंग में चले जाते हो कि इस कैटेगरी की, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना है। उसके बाद आप इस तरह के लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हो और इस तरह के रिसर्चेस, इस तरह के रिप्रेजेंटेशंस आप अपनी स्क्रीन पे डालते हो जो कि आपके नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके जो ऑपोजिट में रिसर्चेस है, उन रिसर्चेस को लेकर जो क्रिटिसिज्म्स है उनकी तो बात नहीं करते हो। ये चीज़ तो आप क्लियरली नहीं दिखाते हो, जिसकी वजह से आप ऑडियंस को यहाँ पे क्लियर मैनिपुलेशन दे रहे हो, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। और एक कॉमन सेंसिकल बात है कि मूवी देखने के बाद कितने लोग मॉन्स्टर बन गए हैं या क्रिमिनल बन गए हैं, अगर इसका रेशियो निकालो तो आपको शायद पूरी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट रेशियो देखने मिलेगा। दैट इज समथिंग विच इज द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। और दुनिया की रियलिटी दिखाते हुए मूवीज बनती रहेंगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे वायलेंट सिनेमा, स्लैशर सिनेमा बनता आ रहा है और बनता रहेगा। उसको देखकर लोग इंस्पिरेशन
ले या ना ले, दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल, नॉट ऑन द फिल्म मेकर, एंड दैट इज समथिंग विच इज देयर इन दिस वर्ल्ड। और हम लोग साइकोलॉजिकली इस तरह से प्रोग्राम भी किए जा चुके हैं कि हम वायलेंट चीजें देखना पसंद करते हैं, हमारे ये जीन्स के अंदर है, डीएनए के अंदर है। हम भी काफी लंबे टाइम से एवोल्यूशन थियरी के बेसिस पे सरवाइव करते आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर भी वो इंस्टिंक्ट्स हैं, हर एक ह्यूमन के अंदर वो इंस्टिंक्ट्स है, जिससे वो इस तरह की चीजों को देखने में एक तरह का जो कनेक्शन है वो फील करता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है जब तक ये कोई चीज एक्सट्रीम नहीं हो जाती, एंड दैट इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल। और हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया जाता है। ध्रुव राठी जी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी शायद आप एक्सेप्ट कर लो, और भी किसी ने कोई और ओपिनियन दिया उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और हर एक डायरेक्टर को भी अपनी मूवी सामने रखने का हक है। आपको एनिमल सामने रखने का हक है तो आप एनिमल देखो, अगर आप देखना चाहते हो कोई और मूवी तो आप और मूवी देखो। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई कंपल्शन है, आपको फोर्स करके दिखाया जा रहा है कि भाई तू एनिमल देख और कोई मूवी मत देख, ऐसा कोई फोर्स भी नहीं है। अगर आपको देखनी है तो आप सैम बहादुर देख लेते हो, उस टाइम पे वो भी तो रिलीज हुई थी, वो आप जाके देख लो, या किसी और मूवी को देख लो, घर पे जाके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खोल के कोई और मूवी देख लो। वैसे भी सीक्रेट गेम्स आपको पसंद है, उसी को देख लो, एनिमल देखने क्यों चले गए आप। ये सारी चीज़ों को मैं कहना चाहता हूँ, और इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए ये चीज़ हमें क्लियरली पता चलती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इन ध्रुव राठीज एनालिसिस ऑफ एनिमल मूवी। अगर आपको ये चीज़ें सुन के ऐसा लगा कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और सिनेमा को लेकर आपका कुछ इंटेलिजेंस लेवल या एजुकेशन लेवल बढ़ा है इस वीडियो से, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोस के लिए भी रिच को फॉलो या सब्सक्राइब कर देना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।